खबर अलवर से है, जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के विरोध में हरियाणा और राजस्थान के 35 गांवों में महापंचायत की गई। इस दौरान किसान आंदोलनकारियों को हाईवे को खाली करने की मांग की गई। महापंचायत के दौरान कहा गया कि रूट डाइवर्ट होने से गांव में वाहनों का आवागमन बढ़ गया है, जिससे हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हरियाणा और राजस्थान पुलिस ग्रामीणों और किसानों के टकराव ना हो, इसके लिए समझाइश करने में जुटी हुई है और दोनों पक्षों से शांति वार्ता कर समस्या का हल निकालने की बात की जा रही है। आप जो ट्रांसपोर्टर हैं, पेट्रोल पंप है, छोटी मोटी दुकान वाले हैं, ग्रामवासी हैं, जो भी हैं, सब परेशान हैं। हम मानते हैं इस बात को आने जाने में। क्यों अब जाना पड़े आधा किलोमीटर, अब जाएंगे आप 10 किलोमीटर घूम के। तो इसलिए ये है आप भी हम भी प्रशासन के पास चलें। अब भाई इसको प्रशासन ने रोक रखा है, ना कि किसानों ने रोक रखा है या किसी और ने। वो प्रशासन बैरिकेड हटा दे या आगे निकल जाएंगे, ना निकलेंगे फिर वो उनकी मर्जी और आपकी मर्जी, कुछ ही कहो, उनसे कोई लेना देना नहीं। प्रशासन वो बैरिकेड हटा दे, इनको आगे निकाल दे, जी निकलो आगे, आगे कहीं जाओ। 5-7 गांव है, इन तो बुझो के हो रही है इनको ऊपर महसूस तो जब हो जब इनका दर्द जबरदन समझो। भाई बावल में किसी आदमी में कोई रुकावट ना, ये 15-20 पंप बंद पड़े है, ये काम धंधो बंद पड़े है। जो कहीं के गाड़ी जानी हो तो वेवारी होकर जा रो ये किस जाए। फिर उनको आप तैयार करोगे तो हम चल के फिर प्रशासन से बात करेंगे। भाई ये रास्ता हमने निकाला, भाई इसके अकॉर्डिंग आप काम चल रहे हैं। एक बार आप जाके उनसे, मेरा निवेदन है आपसे, एक बार उन भाइयों से जाके पर आप बात करो। अब भाई इन आदमियों को जो दुख है, पंप वाले परेशान है, ये खोखे वाले परेशान है। हमारे सहयोगी अलवर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या जानकारी है वहां से? जी, ग्रामीणों की महापंचायत हुई है, उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। जो आंदोलनकारी किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 24-25 दिन से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, उनके जो किसान नेता हैं रामपाल जाट, अमराराम पूर्व विधायक और जो संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है, उनके पदाधिकारियों से और जो स्थानीय 35 गांवों के लोग हैं उनकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। दोनों के बीच वार्ता की जा रही है कि किस तरीके से इस समस्या का हल निकाला जा सके, जिससे दोनों को पक्षों के बीच जो टकराव है उसको होने से रोका जा सके। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि परेशानी आंदोलनकारियों की वजह से स्थानीय लोगों को हो रही है, उस बात को किस तरीके से दूर किया जा सकते है। इस बात के लिए किसान नेता रामपाल जाट ने कहा है कि हाँ, हरियाणा सरकार उन्हें रास्ता खोल दे बॉर्डर पे से, तो वो आगे जाकर के कूच करके आंदोलन करने को दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा प्रशासन उन्हें नहीं जाने दे रहा है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि दूसरे आंदोलनकारी जो आए हैं वो यहाँ से चले गए हैं, तो वो उन्हें भी आगे जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ उनकी को जो परेशानी हो रही है उन परेशानियों से, उन्हें समस्या से उनका हल निकल सके। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और दोनों पक्षों के बीच जो वार्ता चल रही है, उस वार्ता के बाद क्या डिस्कस निकलता है तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या सहमति बन पाई है, या जो 35 गांव के लोग हैं सहमति नहीं बनने पर आगे क्या रुख रखेंगे, उसके बाद कुछ पता चल पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। मरुधरा वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। रघु शर्मा ने कहा कि 16 जनवरी से पहले वैक्सीन मुहैया होने की उम्मीद है। देश में ड्राई रन किया गया, वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कल प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया और ये जो हमारे त्योहार हैं, उन त्योहारों के बाद में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के बारे में प्रथम फेज के कहा गया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी तैयारी की बात हो, वो ज्यादातर तैयारियां तो हमारी होती है पहले से ही है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में मिलिट्री, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें राजस्व विभाग के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो उनको भी हमने सम्मिलित कर लिया है। उनका भी डाटा करीब 21,305 कार्मिकों का डाटा वो भी अपलोड हो गया है। 3.5 लाख लोगों का
जो ये कैटेगरी मैंने बताई है उनका डाटा अपलोड हुआ है 2969। वो प्राइवेट सेक्टर में जो चिकित्सा संस्थान है सत्र स्थल के लिए हमने चिन्हित किया है। वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाएगी और राज्य स्तर पर 3 जगह जहां पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 34 जिले हैं हमारे, वहां पे भी वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं। और जो सीएससी और पीएससी है हमारी, उसमें 2444 जगह पे कोल्ड चेन पॉइंट्स वो वर्किंग कंडीशन में बना दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, 2 मीटिंग उसकी हो गई है। और हमारे जो प्रमुख शासन सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी है, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, उसकी भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने 16 तारीख को ही, पिछली 16 तारीख को सारे जिला कलेक्टर्स को वीसी के माध्यम से उनसे भी बात की है। ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करीब करीब पूरा हो चुका है। ऐसी कोई तैयारी नहीं है जो राजस्थान ने पूरी नहीं की हो। राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। वैक्सीन वो हमें उम्मीद है कि 16 तारीख से पहले हमको उपलब्ध करा देंगे। ये एक तो कौन सी वैक्सीन आ रही है राजस्थान में? कोविशील्ड। कोविशील्ड है। हमने जो आपको फिगर दिया है कि 4.5 लाख लोगों को पहले फेज में लगाने का लक्ष्य है, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये तो कम से कम मिलेगी कि स्टेट लेवल के हमने जो स्टोरेज के सेंटर बनाए हैं जहां पे एयर ट्रैफिक है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, तो ये 3 जगह पे पहले भंडारण होगा। फिर हमारा 7 संभागीय मुख्यालय पे दूसरा भंडारण होगा, 34 जिला मुख्यालय पे तीसरा भंडारण होगा और 2444 जो सीएससी पीएससी है, तो एक पूरी कोल्ड चेन हमारी डेवलप की गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी जो नवगठित है उसकी पहली बैठक होने वाली है। पीसीसी में यह बैठक होगी दोपहर 3 बजे से। पीसीसी में इस बैठक की शुरुआत होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और इस बैठक में अजय माकन भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पहली बार कार्यकारिणी की मीटिंग लेंगे और हम लोग मुख्यतः जितने भी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन सब लोगों को कल अध्यक्ष जी ने अलग अलग प्रभार भी दिया है, तो आज उन सब लोगों को हम लोग डायरेक्शन देंगे कि आगे उन्होंने कैसे करना है और कैसे टाइमलाइन भी हम देंगे कि किस टाइमलाइन के तहत क्या क्या कार्य करने हैं। संगठन नीचे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे बनाना है, उसके लिए अच्छे नामों का चयन करना। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो एक हिस्सा है ही है, लेकिन संगठन बनाना और साथ में हमारे राजनीतिक नियुक्तियों के अंदर भी उन लोगों को उनके इनपुट्स को हम लोग बहुत महत्व देने वाले हैं। तो इस वक्त जयपुर से मेरे सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, तो जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा।
बिल्कुल, देखिए प्रदेश कार्यकारिणी की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी है, इसकी पहली बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पीसीसी बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये सारे जो पदाधिकारी हैं फिलहाल बैठक के इंतजार में यहाँ पर बाहर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष और कोटा के संभाग प्रभारी राजेंद्र चौधरी मौजूद हैं। चौधरी साहब, पहली बैठक है नवगठित कार्यकारिणी की, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और आपको कुछ टास्क भी आज मिलेगा? देखिए, कांग्रेस के ऊपर तो टास्क हमेशा कांग्रेस के साथियों पर रहता है और ये जो जिम्मेदारी है वो अध्यक्ष जी वो एजेंडा जो है वो बताएंगे। माकन साहब और मुख्यमंत्री जी और डोटासरा जी आ रहे हैं और ये नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक है, तो सभी का स्वागत है हमारे नए पदाधिकारियों का। और पार्टी की सरकार है तो हमारे संगठन के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। 3 उपचुनाव भी हैं, विधानसभा के, नगर पालिकाओं के भी चुनाव हैं और सब में बिना कार्यकर्ताओं की शक्ति के हम कोई चुनाव जीत नहीं सकते। हमारे साथ नसीम अख्तर इंसाफ पूर्व मंत्री और पदाधिकारी हैं, इनको भी जगह मिली है यहाँ। एक महिला पदाधिकारी होने के नाते आपसे उम्मीद रहेगी जो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं कि उनका भी मान सम्मान यहाँ पर रहे। फिलहाल जो प्रमुख तौर से चुनौती है पार्टी के सामने 90 निकायों की चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? 90 निकायों में प्रदर्शन दोहरा पाएगी कांग्रेस? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व के आभारी हूं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाऊं और उनके विश्वास पर खरा उतरूं। निकायों की चुनाव की बात है, कांग्रेस तो हमेशा चुनौती की स्वीकार करके उस चुनौती पर खरा उतरती है और कांग्रेस जितने भी पदाधिकारी बनाए संगठन ने, सभी पदाधिकारी मिलकर उस चुनौती के पूर्ण रूप से सामना भी करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान हो सके। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो उसकी योजनाओं को आम जन तक लाभ कैसे पहुंचे, अंतिम छोर का बैठा हुआ व्यक्ति भी सरकार की योजना का लाभ ले सके, इसके रूप में भी प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा तन मन धन से लगकर पार्टी को पूरी तरह मजबूती प्रदान करे, संगठन को मजबूती प्रदान करे। तो पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो पदाधिकारी जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे से ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।